अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात सोम का बाब चहारम शुरू करेंगे। बाब चहारम है इखलाक को आदाब, जिसका पहला सबक है सच की अहमियत। सच की अहमियत क्या है? इस सबक में हम जानेंगे सच के बारे में कुरान और सुन्नत की तालीमात, अपने हर मामले में झूठ से बचना और सच्चाई को अपनाना, सच्चाई की अहमियत जानकर और सच के फ़ायदे और झूठ के नुकसानात जानना। अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेक सिफात अपनाने का हुक्म दिया है उनमें से एक सच है। सच बोलने से मुराद, सच क्या है? सच बोलने से मुराद है कि इंसान वही बात करे जो हकीकत हो और गलत बात करने से गुरेज करे। गुरेज कहते हैं बचने को, यानी जो बात आपके सामने हुई उसको सेम वैसे ही बताया जाए, गलत बात ना की जाए, अपनी तरफ से कोई बात उसमें ना लगाई जाए। इस्लाम में सच्चाई की इस कदर अहमियत है कि हर मुसलमान को हमेशा ना सिर्फ सच बोलने की ताकीद की गई है बल्कि सच्चे लोगों का साथ देने और उनकी सोहबत में रहने का भी हुक्म दिया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह की नाफरमानी से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सूरत तौबा। इसी तरह एक और मकाम पर सच बोलने वालों के लिए इनाम का तज़किरा कहते हैं जिक्र को या बयान को करते हुए कहा गया है, इन सब के लिए अल्लाह ने मगफिरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अजर अजीम कहते हैं सबसे बड़ा अजर और मगफिरत कहते हैं बख्शिश को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच्चाई की अहमियत पर जोर दिया है और हर मुसलमान को उसे अपनाने का हुक्म दिया है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सच्चाई का बेहतरीन नमूना थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, इसलिए अरब के लोग आपको सादिक कहकर पुकारते थे। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई ही की वजह से मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक के लक़ब से पुकारते थे, यानी अरब के जो कुफ़ार लोग थे उनको भी इस बात का यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। इसीलिए अरब के लोग आपको सादिक कहकर पुकारते थे। सादिक कहते हैं सच बोलने वाले को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, बेशक सच्चाई नेकी है और बेशक नेकी जन्नत की तरफ लेकर जाती है और बेशक झूठ गुनाह है और बेशक गुनाह जहन्नुम की तरफ लेकर जाता है। सही बुखारी की हदीस है। अब सच के फ़ायदे क्या हैं? सच के फ़ायदे हम पढ़ते हैं। सच बोलने से इंसान को कई फ़वाइद हासिल होते हैं। फ़वाइद जमा है, जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। नंबर 1, सच बोलने से इंसान के एतमाद में इजाफा होता है। जब इंसान सच बोलता है तो उसको पता होता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो उसमें एक एतमाद पैदा होता है। सच बोलने वाले को माशरे में इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है। हर इंसान को पता होता है कि ये सच बोलता है, इसलिए उसकी इज़्ज़त और एहतराम बढ़ जाता है। सच माशरे में अमन व सुकून कायम करता है। सच इंसान को बहुत सी बुराइयों और गुनाहों से बचाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तक बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि वो झूठ को छोड़ ना दे, हत्ता कि मजाक में भी झूठ ना बोले। यहाँ तक कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलने की इजाज़त। माशरे के अमन सुकून और उसकी तामीर व तरक्की की बुनियाद सच पर है। सच इस्लामी माशरे का बुनियादी हिस्सा है। यही वजह है कि इस्लाम में इसको अपनाने की बहुत ताकीद की गई है। सच बोलना एक ऐसा अमल है कि जिससे ना सिर्फ इंसान को इसका अजर मिलता है बल्कि इससे इंसान की ज़िंदगी पर भी कई अच्छे असरात मुरत्तिब होते हैं। जबकि झूठ एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं और इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह हो जाती हैं।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور سچائی کا ساتھ دیں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے بچیں، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ امید